का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार तेनालीरामा की दो माएँ थी, एक जन्म देने वाली माँ और एक काली माँ, उसी तरह मेरी भी दो माँ हैं, एक जन्म देने वाली माँ और एक दुर्गा माँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आगे की कहानी में आपको पता चलेगा। ये कहानी है 2022 के दशहरा के एक शाम की। मैं घर से साइकिल लेकर कहीं जाने लगा, तभी मम्मी पीछे से आवाज़ देती है, अभिषेक, कहाँ जा रहे हो? मम्मी यहीं पास में ही दुर्गा जी की मूर्ति देखने जा रहा हूँ। खाना नहीं खाओगे? सुबह का ही खाए हुए हो। नहीं मम्मी, भूख नहीं लगा हुआ है, आएंगे तब खाएंगे। इतना कहकर मैं घर से निकल पड़ा अपने सफ़र पर। घर से निकलने के थोड़ी ही देर बाद मेरा पेट भूख से दर्द करने लगा। मैं मन में सोचने लगा, मम्मी कह रही थी खाने के लिए, खा लेता तो अच्छा होता। अब घर से निकल चुके हैं तो वापस जाकर खा भी नहीं सकते, वापस जाएंगे तभी खाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं अपने गंतव्य तक पहुंचा। मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ और अभी अभी हवन खत्म हुआ है। मैंने माता की प्रतिमा को प्रणाम किया और वहीं खड़ा होकर वहाँ के पंडाल और पास के गंगा नदी देखने लगा। तभी एक व्यक्ति बोलते हैं कि आइए प्रसाद ले लीजिए, और एक व्यक्ति प्रसाद लाकर हमको देता है। प्रसाद के रूप में मुझे खीर मिलता है खाने के लिए। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे ये अच्छा लगेगा, क्योंकि मम्मी के अलावा मुझे किसी और का हाथ का खीर मुझे पसंद नहीं ही आते हैं। मैंने प्रसाद को प्रणाम करके जब पहला निवाला लिया, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। मुझे थोड़ा भी नहीं लगा कि मैं ये नहीं खा सकता। मुझे वो खाकर मेरा भूख भी मिट गया और मन एकदम खुश हो गया। मैं माता के प्रतिमा को पुनः प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में मैं यही सोचते हुए जा रहा था कि ये इत्तेफाक है या देवी माता का रचा हुआ ये संयोग, जो मुझे ये खीर खाने को मिला जबकि मुझे भूख भी लगा था। मैं भावुक भी हुआ कि जब एक माँ का बात ना मानकर बिना खाना खाए भूखे था, तो वहीं मेरी देवी माँ मुझे खीर खिलाई। घर लौटने के बाद मैंने मम्मी को बताया ये सब, तो वो भी खुश हुई। वो ये भी बताई कि आज नवमी था और संयोगवश मुझे वो खीर खाने को मिला। इस तरह मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी एक और माँ है जो मेरी जन्म देने वाली माँ जैसे ख्याल रखती है।